हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग के बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत बड़ी यानी कि न्यूज है, यानी कि बहुत बड़ी सूचना है। उत्तर प्रदेश में जो अभी पुलिस आरक्षी यानी कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, उससे संबंधित है, जिसमें कि आज से ही ऑनलाइन उसका यानी एप्लीकेशन आज से शुरुआत हो गया है, 27 तारीख से। तो उसी से संबंधित एक सूचना है, जिसमें कि अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही थी, क्योंकि 5 वर्षों के बाद वैकेंसी निकली है और इसलिए उम्र बढ़ाने की बात की जा रही थी। तो पहले जो जारी किया गया था उसमें जो नोटिफिकेशन, उसमें 1/7/2023 को 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और 22 वर्ष जनरल के लिए, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 22 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आयु की जो गणना है वो 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 3 वर्ष की बढ़ोतरी कर दिया है। तो अब ये वाला ना मान करके इसमें आप 3 वर्ष और पीछे चले जाइए, 2001 से 2000, और फिर 2000 से 99, और फिर 1998, यानी 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ ये हो गया। और यानी कि निम्नतम उम्र में कोई बढ़ोतरी नहीं, ये इतना ही होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो 25 वर्ष आयु थी, ठीक है, यानी 2 जुलाई 98, यही 3 साल थी ना, तो 2 जुलाई 98 से 3 साल और पीछे चले जाइए, ठीक है। 98 से 97 एक हो गया, 96 2 हो गया, और 95, यानी कि अब 1995 से, ठीक है, यानी कि काउंट की जाएगी। 2 जुलाई 1995 के बाद का, यानी कि पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। इसी प्रकार से जितने भी ये हैं, ठीक है, इनमें उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, महिलाओं से संबंधित है यानी इन्हीं से संबंधित महिलाओं के हों, उनके लिए भी हर एक के लिए आयु में 3 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है, ठीक है। तो अब उसका जो है मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। अब इसका यानी कि विस्तृत से मैंने बता दिया था, यानी नोटिफिकेशन में। अब मैं आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज, जिससे आप लोगों को ये बिलीव हो जाए कि हाँ, 3 वर्ष उम्र बढ़ा दी गई है। तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। चलिए ये देखिए, नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये 26 दिसंबर 2023 को, ठीक है। और 27 को ये क्या किया गया है, प्रकाशित करवाया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के चयन की पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने विषयक बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति संख्या इतना है, ठीक है, 23/12/2023 को जो यानी प्रकाशित हुई है। उसमें अब शासनादेश संख्या, ठीक है, इसमें दिया गया है शासनादेश संख्या इतनी, दिनांक 26/12/2023 के द्वारा सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया न्यूनतम में नहीं, अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, ठीक है। और बोर्ड की विज्ञप्ति 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए, यानी कि जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वहाँ यानी कि कर दिया गया है कि इसमें हर एक में, चाहे वो यानी सामान्य हो, ठीक है, या ओबीसी हो, या एससी हो, या एसटी हो, या महिला हो,
ठीक है, हर एक में उनकी आयु में 3 वर्ष की क्या कर दी गई है, बढ़ोतरी कर दी गई है। तो हर एक में, जैसे कि मैंने उधर बता दिया कि 22 वर्ष थी, 22 वर्ष में 3 वर्ष और जोड़ दीजिए तो पुरुषों की अधिकतम हो गई 25 वर्ष, महिलाओं की जो थी वो 25 वर्ष थी, 3 और जोड़ दीजिए कितनी हो गई, 28 वर्ष हो गई। जिनकी 28 थी उसमें 3 जोड़ दीजिए 31 वर्ष हो जाएगी। जिनकी 30 वर्ष थी उसमें 3 जोड़ दीजिए 33 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव इस भर्ती में देखा गया है और अभ्यर्थियों के हित में ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। इसका मतलब है कि अब जो है ना कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और भाई बता देता हूँ मैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए यानी अभ्यर्थियों के लिए नहीं है वैकेंसी, ये ऑल ओवर इंडिया ओपन वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी यानी वो की जाती हैं, जारी की जाती हैं, वो ऑल इंडिया के लिए होती हैं। उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तराखंड के बच्चे हैं तो उत्तराखंड के बच्चे भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रदेश के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की तरफ वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई वहाँ निवास प्रमाण पत्र या जो वो है उसके लिए मतलब कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई भी कहीं का भी बच्चा वो कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि चाहे वो ओबीसी का हो, ठीक है, एससी का हो या एसटी का हो, यदि वो यूपी का नहीं है तो वो जनरल में जाएगा। ठीक है, तो वो जनरल में जाएगा। ठीक है, छूट सिर्फ और सिर्फ उम्र की किसमें मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए मिलेगी। ठीक है, ये जनरल में माने जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है इसमें कि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग होंगे तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को हाइट में यानी कि जो हाइट है इसमें और चेस्ट वगैरह में उसमें छूट मिलेगी, क्योंकि पर्वतीय का अपना क्या लगाएंगे, उसमें पर्वतीय स्टेट का से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वहाँ कहीं का भी पर्वतीय हो, पर्वतीय क्षेत्र का व्यक्ति होगा तो हाइट में और उसके चेस्ट में उसको छूट मिलेगी। अब वो चाहे महिला हो अथवा जो है ना यानी कि पुरुष हो। महिलाओं के लिए चेस्ट नापा नहीं जाता तो उसके लिए वेट होता है, तो वेट में भी क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ठीक है, तो हाइट में भी और वेट में भी जो पर्वतीय क्षेत्र के होंगे उन्हें जो उसमें लिखा होगा, वहाँ ऐसा नहीं लिखा कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई पर्वतीय क्षेत्र है ही नहीं है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है इसमें जो छूट होगी वो मिलेगी। ओके, तो ये जानकारी थी और जो लोग भी भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, लेकिन हाँ तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। कारण ये है कि जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो क्या करेंगे, वो भी अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को जानकारी कैसे लगी ज़रूर जो है यानी कि कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग उसके विषय में यानी कि कमेंट करके और पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।